स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट कोड 210 मैनेजमेंट में 13th चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट में आज तीसरा सेक्शन करेंगे। प्राइसिंग पॉलिसी, मूल्य नीति, मूल्य निर्धारण नीति। देखिए, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका क्या अर्थ है पहले वो समझें, उसका सार समझें, फिर अपन आगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। हमने अनुभव किया है कि हम मोबाइल ख़रीदते हैं, ऑनलाइन ख़रीदते हैं, तो हम देखते हैं कि मोबाइल की एक कीमत तय की जाती है एक पर्टिकुलर वर्जन की। एक पर्टिकुलर टाइम पर उसको खोला जाता है। कोई कार लॉन्च की जाती है, कार की भी एक प्राइस रखी जाती है। यानी मूल्य एक डिसाइड किया जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केटिंग का। कीमत अपर साइड में रखें, लोअर साइड में रखें या एक कॉम्प्रोमाइज़ लेवल पर रखें, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। दवा के क्षेत्र में जैसे अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, वैक्सीन्स आ रही हैं, नए नए ड्रग्स आ रहे हैं, इन ड्रग्स की रेट भी डिसाइड हो रही है, इनकी प्राइस भी डिसाइड हो रही है। ये मोनोपोली आइटम है, लेकिन सरकार इसमें एसेंशियल एक्ट लगा करके इनकी प्राइस को रेगुलेट कर सकती है। तो मूल्य बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। एक एक करके देखें। प्राइसिंग व्हेन अ प्रोडक्ट इज बॉट सम मनी इज पेड फॉर इट। जब भी कोई उत्पाद खरीदते हैं, कुछ कीमत हमको उसकी देनी पड़ती है। This money represents some of values that customer exchange for benefit of having or using the product in and is referred as the price of the product. हमने एक मोबाइल लिया, हमने मोबाइल के बदले उसकी कीमत अदा करी, वो कीमत उसका मूल्य कहलाएगी और वो प्रोडक्ट हमारे काम आएगा। Similarly, money paid for services such as fare for transport service, premium for an insurance, fee to a doctor for his medical advice represent price of these services. हम न सिर्फ उत्पाद की कीमत अदा करते हैं, बल्कि कई सेवाओं की भी कीमत चुकाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, बीमा के ऊपर प्रीमियम भुगतान करना, स्वास्थ्य सलाह के लिए डॉक्टर को फीस का भुगतान करना। Price may therefore be defined as the amount of money paid by a buyer or received by seller in consideration of the purchase of product or a service. तो प्राइस की परिभाषा क्या है मूल्य की? यह वह राशि है, वह धनराशि है जो कि खरीदने वाला चुकाता है और बेचने वाला प्राप्त करता है, ताकि खरीदने वाला एक उत्पाद खरीदे या सेवा ले सके। प्राइसिंग ऑक्यूपाइजेज यानी मूल्य निर्धारण करना एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म। किसी फर्म के सामान और सेवाओं की मार्केटिंग में प्राइसिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। No product can be launched without a price tag or at least some guidelines for pricing. कोई भी कंपनी अपने नए प्रोडक्ट को बिना प्राइस टैग के या बिना गाइडलाइन के जारी नहीं करती है। प्राइसिंग इज ऑफन यूज्ड एज ए रेगुलेटर ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की डिमांड प्राइसिंग पर निर्भर करती है। जनरली इफ प्राइस इज इंक्रीज्ड, डिमांड कम्स डाउन एंड वाइस वर्सा। अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम करते हैं डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस इज कंसीडर्ड एज एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन। यह एक प्रभावी प्रतिस्पर्धी हथियार है दूसरों के मुकाबले अपने आप को खड़ा करने में। इन द कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोस्ट ऑफ द फर्म compete with each other on the basis of this factor. It is also the single most important factor affecting the revenue and profits of a firm. किसी फर्म के राजस्व
और लाभ को निर्धारित करने का ये महत्वपूर्ण घटक है। Thus, most marketing firm gives high importance to the fixation of price for the product and services. इसलिए कई मार्केटिंग फर्म इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज की मूल्य कैसे निश्चित किए जाएं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। अब हम जानेंगे मूल्य किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है, मूल्य का निर्धारण किन घटकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, प्रोडक्ट कॉस्ट, उत्पाद की लागत। उत्पाद लागत बनाने में कितना है, जैसे डस्टर है तो उसको बनाने में क्या पैसा लगेगा, लकड़ी लगेगी, नमदा लगेगा, लेबर लगेगी। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉस्ट। दिस इज इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। यानी किसी प्रोडक्ट को बनाना, उसको वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर तक पहुंचाना और उसको बेचना, इन सब की कॉस्ट मिला के प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। यह जो कॉस्ट होती है, दिस कॉस्ट सेट्स द मिनिमम लेवल, इससे कम नहीं वसूलना चाहिए। और द फ्लोर प्राइस एट विच प्रोडक्ट में बी सोल्ड, ये एक मिनिमम लेवल डिसाइड करता है कि कीमत कम से कम कितनी रखी जा सकती है ताकि एक उत्पाद को बेचा जा सके, उसकी फ्लोर प्राइस क्या होगी। जनरली ऑल मार्केटिंग फर्म्स ट्राई टू कवर ऑल देयर कॉस्ट एटलीस्ट इन लॉन्ग रन। जितनी भी मार्केटिंग फर्म हैं सब ये प्रयास करती हैं कि लॉन्ग रन में उनकी ये फ्लोर प्राइस तो कवर हो जाए। सेकंड, तो पहली चीज प्रोडक्ट कॉस्ट पर डिपेंड करा। सेकंड, द यूटिलिटी एंड डिमांड, उसकी उपयोगिता और उसकी मांग कितनी है। वाइल द प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स द लोअर लिमिट, द यूनिट्स यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय प्रोडक्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ डिमांड सेट्स द अपर लिमिट। देखिए पिछली जो फैक्टर था प्रोडक्ट की कॉस्ट, वो लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है। उच्च सीमा क्या है, डिमांड कितनी है। डिमांड यदि बहुत ज़्यादा है, दिस सेट्स द अपर लिमिट। इनफैक्ट प्राइस मस्ट रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन, बायर एंड सेलर। प्राइस जो है दोनों का रुचि, दोनों का इंटरेस्ट शो करनी चाहिए। The buyer may be ready to pay up the point where utility is at least equal to sacrifice made in terms of price paid. Buyer खरीदता है और उस कीमत तक खरीदता जहां तक उसे लगता है कि इसकी कीमत देना उचित रहेगा। Seller however try to at least cover the cost. Seller तो चाहता है कि कॉस्ट तो कवर हो कम से कम। According to law of demand, consumers usually purchase more units at lower price than at higher price. कम कीमत पर वो ज़्यादा चीज़ें वसूलते हैं, ज़्यादा सामान खरीदते हैं और ज़्यादा प्राइस पर कम सामान खरीदते हैं। तीसरा घटक जो कि प्राइस को निर्धारित करता है वो है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। बाजार में कितनी प्रतिस्पर्धा है। बिटवीन द लोअर लिमिट जो कि प्रोडक्ट कॉस्ट है एंड द अपर लिमिट दैट इज डिमांड, वेयर शुड प्राइस सेटल डाउन, कहाँ होनी चाहिए इन दोनों के बीच में। लोअर लेवल सेट कर दिया प्रोडक्शन कॉस्ट का, अपर लेवल सेट कर दिया आपने डिमांड से, अब कहाँ बीच में सेट हो। दिस इज अफेक्टेड बाय नेचर एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन कितना है, उसकी प्रकृति क्या है। द प्राइस विल टेंड टू रीच द अपर लिमिट इन केस देयर इज लेसर डिग्री ऑफ कंपटीशन, वाइल द कंडीशन ऑफ फ्री कंपटीशन प्राइस विल टेंड टू सेट एट लोअर लेवल। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है तो फिर प्राइस ऊपरी स्तरों को छूने का प्रयास करेगी, और मान लीजिए बिल्कुल मुक्त रूप से कंपटीशन है तो प्राइस निचले स्तर को छूने का प्रयास करेगी। कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस एंड देयर एंटिसिपेटेड रिएक्शंस मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर फिक्सिंग ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं उनकी कीमत और उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी आपके प्रोडक्ट के आने के बाद, ये ध्यान में रखते हुए कीमत तय की जानी चाहिए। Not only the price but also the quality and features of competitive product must be examined carefully before fixing the price. आप जो भी मूल्य तय करें उसके पहले क्वालिटी देख लें, उसके पहले दूसरे कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी देख लें, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देख लें, फिर आप एक प्राइस डिसाइड करें। ये तीसरा बिंदु हुआ।
जो प्राइसिंग को डिसाइड करता है। पहला बिंदु जो था वो उत्पाद की लागत, प्रोडक्ट कॉस्ट, जो कि लोअर लिमिट सेट करता है, निम्न सीमा तय करता है प्राइस की। दूसरी जो था वो था डिमांड, कितनी डिमांड है, मांग है, ये अपर लिमिट सेट करता है। तीसरी जो चीज़ है वो एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, बाजार में प्रतिस्पर्धा किस स्तर तक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, सरकार की और कानूनी बाध्यताएं क्या हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द फील्ड ऑफ प्राइस फिक्सिंग, गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड रेगुलेट प्राइसेस of commodities. Government can declare a product as an essential product and regulate its price. पिछले कुछ दिनों में हमने देखा मेडिकल के क्षेत्र में जो हार्ट डिजीज होती है जिसमें स्टंट डाले जाते हैं, तो सरकार ने उसकी रेट एक मिनिमम फिक्स कर दी। अभी कोविड-19 की सिचुएशन है तो सरकार ने इसकी टेस्टिंग की रेट डे टू डे कम करती जा रही है। राजस्थान की वर्तमान सरकार ने भी इसकी रेट कम करी है, झारखंड की सरकार ने भी कम करी है, और भी कई सरकारें कम कर रही हैं। तो जैसे दवा है, सरकार को लगता है कि जीवन रक्षक दवा है तो उसकी रेट फिर सरकार तय कर सकती है, पर ऐसा हर क्षेत्र में नहीं होता है। जहां सरकार को लगता है कि लोगों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए, लोगों के जीवन रक्षक चीज़ है, वहाँ ये रेट तय कर सकती है सरकार। नेक्स्ट, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, पांचवा घटक, उद्देश्य क्या है आपके मूल्य नीति के, ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है प्राइस डिसाइड करने में। जनरली ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना सबका उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाओ। कैसे, शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में, तुरंत या लंबे समय अंतराल में। यानी प्राइसिंग 2020 का मैच है या टेस्ट मैच है, क्रिकेट की भाषा में कहें तो। इन द फर्म, इफ द फर्म डिसाइड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन शॉर्ट रन, इट वुड टेंड टू चार्ज मैक्सिमम प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। अगर फर्म को लगता है कि छोटे ही समय में, कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो उसकी मैक्सिमम प्राइस रखी जा सकती है। लेकिन अगर उनको लॉन्ग रन में प्रॉफिट लेना है तो उसकी प्राइस को कम रखा जा सकता है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्राइसिंग के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। ऑब्टेन मार्केट शेयर लीडरशिप, आप ऐसी प्राइस रखें कि जो मार्केट शेयर आपके प्रोडक्ट में, उसमें आपको लीडरशिप मिले। आप टूथपेस्ट बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके टूथपेस्ट को काम मिले। आप शेविंग की क्रीम बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट शेयर आपके पास हो, ऐसी आप प्राइस रख सकते हैं। सर्वाइव करना कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ये सेकंड पॉइंट है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का। इफ प्राइसिंग इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ इंटेंस मार्केटिंग, इट मे resort to discounting its product or running a promotion campaign to liquidate its stock। मान लीजिए आपका स्टॉक बहुत है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपने स्टॉक को लिक्विड करने के लिए, थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए कुछ प्रमोशन स्कीम्स लानी पड़ेंगी, कुछ प्रमोशन कैंपेन चलानी पड़ेगी। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, फिर आप तीसरा आपका उद्देश्य हो सकता है कि साहब आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी उस सेगमेंट में, आप ऐसा करना चाहें। In case normally higher prices are charged to cover high quality and high cost of research and development. Then marketing method used. छठा point. Price fixation process is also affected by other elements of marketing such as आप distribution system क्या काम में ले रहे हैं, quality of salesman कैसा employ कर रहे हैं, advertisement की आपकी quality क्या है, कितना पैसा आप advertisement पर खर्च कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन के आपके एफर्ट्स क्या हैं, पैकेजिंग क्या है, प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन कैसे है, क्रेडिट फैसिलिटी कितनी दे रहे हैं आप, कस्टमर सर्विसेज कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कंपनी प्रोवाइड्स फ्री होम डिलीवरी, इट हैज सम फ्लेक्सिबिलिटी इन फिक्सिंग प्राइसेस। सिमिलरली, यूनिकनेस ऑफ एनी एलिमेंट गिव्स कंपनी अ कॉम्पिटिटिव फ्रीडम। ठीक है, अब ये इस प्रकार से हमने मूल्य नीति को देखा कि प्राइसेस किस पर डिपेंड करती है, कैसे लोअर लिमिट सेट होती है, कैसे अपर लिमिट सेट होती है, कैसे आप बीच में कहीं प्राइस को सेट करते हैं, प्राइस का उद्देश्य क्या है, क्या आपको शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, आपको उस प्रोडक्ट की मार्केट शेयर में लीडरशिप करनी है, आपको उस प्रोडक्ट क्वालिटी में
लीडरशिप करनी है, या आपका कोई और उद्देश्य है, सरकार की क्या नीति है, सरकार उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचती है, वो क्या इसे एसेंशियल मानती है, ये सब चीज़ें आपके प्राइसिंग को डिसाइड करती है। धन्यवाद।